देखिए इसके अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। अब हम आपको पढ़ाएंगे नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या प्रयोगों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक कैसा होता है? गोल होता है। गोले का आयतन क्या होता है? सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर नाभिक की त्रिज्या स्मॉल आर हम मान लें, अगर नाभिक की त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लें तो नाभिक का आयतन हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने बताया कि जो नाभिक का आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। तो 4/3 पाई यहाँ जो है ये कांस्टेंट है। 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल पर कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट को हटा देंगे तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम इधर से क्यूब हटाते हैं तो इधर 1/3 हो जाता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/, आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। अगर इधर क्यूब है तो इधर 1/, हो जाएगा। जो इधर घात होती है इधर जाके 1/, हो जाती है। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, तो आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। तो प्रोपोर्शनल का स्थान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे R0। तो R0 यहाँ पे क्या है? नियतांक है। इस प्रकार ये फार्मूला जो आया R = R0 ए की पावर 1/3, ये नाभिक की त्रिज्या के लिए फार्मूला है। अब समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक बहुत छोटी चीज़ है, फिर भी यहाँ पर है तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ये। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम सभी जानते हैं। 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये देखिए एक ही तत्व के हैं, सभी में हाइड्रोजन है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। अब हम आते हैं संभारिक। अब हम आते हैं संभारिक पर। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक होते हैं, संभारिक में क्या होता है? भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम कहते हैं संभारिक। सम माने समान और भारिक माने भार। जिनके भार समान हो, अर्थात जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं संभारिक के, आप देख सकते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 18 AR40, 19 K40, 20 K40। आप देख सकते हैं सभी के द्रव्यमान समान हैं, सभी में 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक एक का 18, एक का 19, एक का 20। तो जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो, उन्हें कहते हैं समभारिक। इसके बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक सिंपल सी बात है, सम माने समान, न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें संभारिक कहते हैं। तो संभारिक का एग्जाम्पल एक छोटा सा दे दिया है मैंने, 1H3 एंड 2He4। तो 3 में से 1 गया, अगर यहाँ देखें 3 में से 1 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2। इस प्रकार क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं, नाभिकीय बल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, नाभिकीय बल। ज़्यादा नहीं दिया, पहले ज़्यादा दिया था, लेकिन जितना है मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा भाई, क्योंकि आप जितना है उतना ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल जो होता है, मैं आपको बताता हूँ नाभिकीय बल क्या है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। और ये एक आकर्षण बल है। इसके बारे में सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक युकावा, सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक युकावा, ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक युकावा ने बताया था। यही पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय बल की खोज किसने की, तो आपको लिखना है युकावा, ठीक है। तो जापानी वैज्ञानिक है युकावा, जिन्होंने नाभिकीय बल की खोज की। नाभिकीय बल के कुछ गुण मैं आपको बता देता हूँ। पहला गुण है नंबर 1, यह अत्यंत तीव्र होता है, लघु परिसर बल है। लघु परिसर का मतलब 10⁻⁻50 मीटर त्रिज्या के गोले के भीतर काम कर रहा है, तो लघु परिसर तो एक छोटी दूरी में काम कर रहा है। इतनी
छोटी दूरी के भीतर ये प्रोटॉन प्रोटॉन बॉन्ड है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेश है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल है, लेकिन 10⁻⁻50 मीटर त्रिज्या के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कितना पावरफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अभी तक ज्ञात बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली बल अगर कोई है तो नाभिकीय बल है। दुनिया में जितने भी बल हैं उन सभी बलों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल नाभिकीय बल है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होने के बावजूद भी 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के गोले में प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे हैं। और ये आकर्षणात्मक बल होता है, इसकी प्रकृति आकर्षणात्मक होती है, अत्यंत तीव्र होता है, लघु परिसर बल है, अभी तक ज्ञात बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली बल है। यही सब इसके पॉइंट हैं, गुण हैं, जो इंपॉर्टेंट गुण थे वो मैंने बता दिए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, कापी में सब लिखा है। और ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ 2 बार सुन 3 बार सुन लेंगे और फिर एक बार कापी में पढ़ लेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है बेटे।